नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। तो आज की कहानी है सूर्यपुत्र कर्ण, जिनको मिले विविध श्राप। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो कि केवल ब्राह्मणों वर्ण को ही शिक्षा दिया करते थे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी वो सिर्फ वेदों के ज्ञाता को ही शिक्षा देंगे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण वर्ण बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में निष्णात किया। इस प्रकार कर्ण परशुराम का एक अत्यंत परिश्रमी और निपुण शिष्य बना। कर्ण को उसके गुरु परशुराम और पृथ्वी माता से श्राप मिला था। इसके अतिरिक्त भी कर्ण को बहुत से श्राप मिले थे। कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। एक दोपहर की बात है, गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और उसकी दूसरी जंघा पर काट कर घाव बनाने लगा। गुरु का विश्राम भंग ना हो, इसीलिए कर्ण बिच्छू को दूर न हटाकर उसके डंक को सहता रहा। कुछ देर में गुरु जी की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से बहुत रक्त बह रहा है। उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वह बिच्छू डंक को सह ले, ना कि किसी ब्राह्मण में। और परशुराम जी ने उसे मिथ्या भाषण के कारण श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस दिन वह उसके काम नहीं आएगी। कर्ण, जो कि स्वयं यह नहीं जानता था कि वह किस वंश से है, उसने अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य भी होता तो वो भी यही करता। यद्यपि कर्ण को क्रोधवश श्राप देने पर उन्हें ग्लानि हुई, पर वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसे ये आशीर्वाद दिया कि उसे वह वस्तु मिलेगी जिसे वह सर्वाधिक चाहता है, अमिट प्रसिद्धि। कुछ लोक कथाओं में माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्र थे, जो उसकी वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। परशुराम जी के आश्रम से जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय तक भटकता रहा। इस दौरान वह शब्द भेदी विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसने एक गाय के बछड़े को कोई वनीय पशु समझ लिया और उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया और बछड़ा मारा गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा, जब वह सबसे अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। आंध्र की लोक कथाओं के अनुसार एक बार कर्ण कहीं जा रहा था। तब रास्ते में उसे एक कन्या मिली जो अपने घड़े से घी के बिखर जाने के कारण रो रही थी। जब कर्ण ने उसके संत्रास का कारण जानना चाहा तो उसने बताया कि उसे भय है कि उसकी सौतेली माँ उसकी इस असावधानी पर रुष्ट होंगी। कृपालु कर्ण ने तब उससे कहा कि वह उसे नया घी ला कर देगा। तब कन्या ने आग्रह किया कि उसे वही मिट्टी में मिला हुआ घी चाहिए और उसने नया घी लेने से मना कर दिया। तब कन्या पर दया करते हुए कर्ण ने घी युक्त मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लिया और निचोड़ने लगा, ताकि मिट्टी से घी निचुड़कर घड़े में गिर जाए। इस प्रक्रिया के दौरान उसने अपने हाथ से एक महिला की पीड़ा युक्त ध्वनि सुनी। जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो धरती माता को पाया। पीड़ा से क्रोधित धरती माता ने कर्ण की आलोचना की और कहा कि उसने एक बच्ची के घी के लिए उन्हें इतना पीड़ा दी। और तब धरती माता ने कर्ण को श्राप दिया कि एक दिन उसके जीवन के किसी निर्णायक युद्ध में वह भी उसके रथ के पहिए को वैसे ही पकड़ लेंगी जैसे उसने उन्हें अपनी मुट्ठी में पकड़ा है, जिससे वह उस युद्ध में अपने शत्रु के सामने असुरक्षित हो जाएगा। इस प्रकार कर्ण को 3 पृथक अवसरों पर 3 श्राप मिले। दुर्भाग्य से ये तीनों ही श्राप कुरुक्षेत्र के निर्णायक युद्ध में फलीभूत हुए, जब वह युद्ध में अस्त्र विहीन, रथ विहीन और असहाय हो गया था।
17वें दिन महाभारत का सबसे खतरनाक युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण की मृत्यु हुई थी। जब 18वें दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को उसके रथ से नीचे उतर जाने के लिए कहते हैं। जब अर्जुन उतर जाता है तो वे उसे कुछ दूरी पर ले जाते हैं। तब वे हनुमान जी को रथ के ध्वज से उतर आने का संकेत करते हैं। जैसे ही श्री हनुमान उस रथ से उतरते हैं, अर्जुन के रथ के अश्वजीवित ही भस्म हो जाते हैं और रथ में विस्फोट हो जाता है। यह देखकर अर्जुन दहल उठता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि कर्ण के घातक अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ में यह विस्फोट हुआ है। यह देखकर अर्जुन दहल उठता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि कर्ण के घातक अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ में यह विस्फोट हुआ है। यह अब तक इसलिए सुरक्षित था क्योंकि उस पर स्वयं उनकी कृपा थी और श्री हनुमान की शक्ति थी, जो रथ अब तक इन विनाशकारी अस्त्रों के प्रभावों को सहन किए हुए था। कर्ण की मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित कारक गिनाए जा सकते हैं। पहला, कर्ण की मृत्यु का सर्वप्रथम कारक तो स्वयं ऋषि दुर्वासा ही है। कुंती को यह वरदान देते समय कि वह किसी भी देव का आगमन करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती है, इस वरदान के परिणाम के बारे में नहीं बताया। इसलिए कुंती उत्सुकतावश सूर्यदेव का आगमन करती है और यह ध्यान नहीं रखती कि विवाह पूर्व इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और वरदान अनुसार सूर्यदेव कुंती को एक पुत्र देते हैं। लेकिन लोक लाज के भय से कुंती इस शिशु को गंगा जी में बहा देती हैं। तब कर्ण महाराज भीष्म के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिलते हैं। वे उसका लालन पालन करते हैं और इस प्रकार कर्ण की क्षत्रिय पहचान निषेध कर दी जाती है। कर्ण ना कि युधिष्ठिर या दुर्योधन हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी था, लेकिन यह कभी हो न सका क्योंकि उसका जन्म और पहचान गुप्त रखे गए। दूसरा, बिच्छू जिसने कर्ण की क्षत्रिय पहचान उसके गुरु के सामने ला दी और अपनी पहचान के संबंध में अपने गुरु से मिथ्या भाषण कि वह ब्राह्मण है, किंतु कर्ण को लगता था कि वह शूद्र है, के कारण उसके गुरु ने उसे सही समय पर उसका शास्त्रार्थ ज्ञान भूल जाने का श्राप दे दिया। तीसरा, गाय वाले ब्राह्मण का श्राप कि जिस प्रकार उसने एक असहाय और निर्दोष पशु को मारा है, उसी प्रकार वह भी तब मारा जाएगा जब वह सर्वाधिक असहाय होगा और उसका ध्यान अपने शत्रु से अलग किसी अन्य वस्तु पर होगा। इसी श्राप के कारण अर्जुन उसे तब मारता है जब उसके रथ का पहिया धरती में धंस जाता है और उसका ध्यान अपने रथ के पहिए को निकालने में लगा होता है। चौथा, धरती माता का श्राप कि वह नियत समय पर उसके रथ के पहिए को खा जाएंगी और वह अपने शत्रुओं के सामने सर्वाधिक विवश हो जाएगा। पांचवा, भिक्षुक के भेष में देवराज इंद्र को कर्ण द्वारा अपनी लोक प्रसिद्ध दान प्रियता के कारण अपने शरीर पर चिपके कवच कुंडल दान में दे देना। छठा, शक्ति अस्त्र का घटोत्कच पर चलाना, जिसके कारण वह वचनानुसार दूसरी बार इस अस्त्र का उपयोग नहीं कर सकता था। सातवां, माता कुंती को दिए 2 वचन। आठवां, युद्ध से कुछ दिन पूर्व जब कर्ण को यह ज्ञात होता है कि पांडव उसके भाई हैं, तो उनके प्रति उसकी सारी दुर्भावना समाप्त हो गई। इस पर दुर्योधन के प्रति निष्ठ होने के कारण वह पांडवों अर्थात अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा, जबकि कर्ण की मृत्यु होने तक पांडवों को यह नहीं पता था कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भाई है। 9वां, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को यह आदेश देना कि वह कर्ण का वध करे, जबकि वह अपने रथ के धंसे पहिए को निकाल रहा होता है। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Don't forget to press the bell icon.